हमारा लास्ट सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जानेंगे क्या होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि रिएक्शन के साथ कपल्ड होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि रिएक्शन के साथ कपल्ड होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हमें पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं NADH और FADH के, ये ऑक्सीजन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे कैरियर के थ्रू, मल्टीपल कैरियर के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मल्टीपल कैरियर के थ्रू, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी कि इसमें होता ये है कि जो आपके मोस्टली ATP जो होते हैं, यही ATP ही एनर्जी का फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस पाथवे में आपने देखा था कि जो हमारे ATP हैं मोस्टली दो ही बन रहे हैं, लेकिन NADH और FADH हमें ज़्यादा मिलता है, तो NADH से हम फिर ATP बनाते हैं। तो हमें यही पढ़ना है इस यूनिट में कि इस सेक्शन में कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये मोस्टली आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए एनर्जी का पावर हाउस भी कहता है, सेल का पावर हाउस भी कहता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो होता है वाटर होता है, ATP होता है, और फ्री एनर्जी जो होती है हमारी रिलीज होती है। और कब रिलीज होती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन पास करता है तो। ठीक, उसके बाद से हमारा इसमें से मेन टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यही होता है कि ATP बनाया जाता है ADP से। और ADP से कब बनाया जाता है? इसमें क्या होता है, NADH और FADH जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर आपके ADP बनाते हैं, और ADP से हमारा क्या बनता है? ATP बनता है। और जब ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन के साथ कपल्ड होता है, फास्फोराइलेशन का मतलब ADP से ATP बनना, यानी ADP है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, उसमें एक फास्फोरस जुड़ गया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन के साथ जब आपका फास्फोराइलेशन कपल्ड होता है, जुड़ता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो हमारा ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसके मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हमें केमी ऑस्मोटिक थियरी यूज करना पड़ता है। अब हम पहले भी पढ़े हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में किसी भी सब्सटेंस का पास करना ही हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन हैं, वो क्या होते हैं? इम्परमिएबल, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सी आयन को पास नहीं होने देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटॉन और हाइड्रोक्सी आयन को पास नहीं होने देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारा प्रोटॉन क्या होगा? वहाँ से रिलीज होगा, यानी कि प्रोटॉन हमारा बाहर होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो हमारा पास करेगा नहीं एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वहाँ पे हमारा प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन हमारा रिलीज होता है। तो जब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करता है, तो वहाँ से हमारे प्रोटॉन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब एक चैन के थ्रू जब होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारी फ्री एनर्जी क्या होती है? जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन बाहर मेम्ब्रेन के प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन बाहर मेम्ब्रेन के नहीं जा पा रहा, अंदर नहीं जा पा रहा है, तो प्रोटॉन बाहर वहाँ पे इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के
टाइम में जो हमारी फ्री एनर्जी होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से बाहर फेंक देती है। और फिर जब चली जाती है प्रोटॉन, तो वो क्या, अब कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो फिर अंदर आएगी ही। तो जब बाहर जाके जब हमारा प्रोटॉन जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर फिर आता है, तो वो उसके साथ कपल्ड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ वो क्या होता है, कपल्ड हो जाता है और एटीपी का सिंथेसिस करता है, किसके थ्रू, बाय फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या होता है, NADH एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो हमारा क्या बनाता है, NAD+H2O बनाता है। उसके बाद फॉस्फोराइलेशन स्टेप में क्या होता है, ADP एक फास्फोरस जोड़ेगा तो वहाँ पे बनता है हमारा ATP। यानी कि जब फास्फोरस ग्रुप जुड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फास्फोराइलेशन। तो ADP में जब एक फास्फोरस जुड़ रहा है तो ATP बना रहा है, वो हमारा हो जाता है फास्फोराइलेशन स्टेप। उसके बाद है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अब इसमें क्या होता है कि ADP और GDP से, ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और GDP मतलब गुआनिन डाइफॉस्फेट। जब ADP और GDP से डायरेक्ट आपका ATP और GTP में ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यानी ADP या GDP से जब हमारा ATP या GTP डायरेक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, हायर एनर्जी लोअर एनर्जी की तरफ हमारा ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद है हमारा अनकप्लेयर्स। अनकप्लेयर्स क्या होता है, अनकप्लेयर्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रोकते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमारे ATP सिंथेसिस को अलग करते हैं। यानी कि अनकप्लेयर्स एक ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को रोकते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं और हमारे ATP सिंथेसिस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हो रहा है उसको डिसोसिएट यानी अलग कर देते हैं। अनकप्लेयर्स जो होते हैं कैपेबल होते हैं प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल या फिर लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक।